इंटीमेट होने लगते हैं और जेनिफर की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर का रेप करने लगता है। कुछ रिवेंज। कहानी की शुरुआत में हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ में डेजर्ट में आया है। रिचर्ड का यहाँ पर एक घर है और ये दोनों भी यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। रिचर्ड का पायलट जाने से पहले उसे एक ड्रग देता है। इसके बाद ये दोनों भी घर के अंदर आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इसी दौरान रिचर्ड को उसकी वाइफ का कॉल आता है जिसे रिचर्ड के इस अफेयर के बारे में पता नहीं है। इसके बाद ये दोनों भी थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जेनिफर जब घर में होती है तो दरवाजे पर उसे दो आदमी गन लेकर खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर जेनिफर डर जाती है और रिचर्ड को आवाज देती है। रिचर्ड इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों भी कल आने वाले थे। अब रिचर्ड जेनिफर को इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता है जिनका नाम दिमित्री और स्टैनली है, जो हंटिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। जेनिफर दोनों के साथ में बहुत प्यार से बात करती है जिसे स्टैनली कुछ और ही समझ लेता है और जेनिफर की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। इसके बाद रात में स्टैनली और दिमित्री जेनिफर के साथ में बैठे होते हैं। वहीं पर दिमित्री दूर बैठकर एक दूरबीन से जेनिफर को देख रहा होता है। फिर उसकी नजर ड्रग पर जाती है और वो उसे लेने के लिए जाता है। तभी रिचर्ड वहां आ जाता है और उस ड्रग को उनसे ले लेता है। रिचर्ड बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रग है जिसे लेने के बाद आदमी को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता है, यहाँ तक कि इसे लेने वाला खुद को भी खा सकता है। रिचर्ड वो ड्रग जेनिफर को देता है और उसे कहीं छुपाने को कहता है, लेकिन जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में ही रख लेती है। इसके बाद जेनिफर म्यूजिक प्ले करती है और रिचर्ड को उसके साथ में डांस करने को बोलती है, लेकिन रिचर्ड का मूड नहीं होता, जिस वजह से जेनिफर स्टैनली को बुलाती है और उसके साथ में डांस करने लगती है। और एक बार फिर से स्टैनली जेनिफर की हरकत को कुछ और ही समझ रहा होता है। अब रिचर्ड वहां आता है और जेनिफर को लेके बेडरूम में चला जाता है। अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं नजर नहीं आता। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद जेनिफर स्टैनली के पास में जाती है और उससे रिचर्ड के बारे में पूछती है। इस पर स्टैनली बताता है कि रिचर्ड पासपोर्ट के कुछ काम से कहीं बाहर गया है और दिमित्री ने कल रात में बहुत ज्यादा पी ली थी, इसीलिए वो अभी भी पूल में सोया था। इस समय स्टैनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इस समय जेनिफर के पास में कोई नहीं था। इसके बाद जेनिफर अपने बेडरूम में आ जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। इसी दौरान स्टैनली उसे पीछे से छुपकर देख रहा होता है। तभी जेनिफर उसे देख लेती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर स्टैनली उसके पास में आता है और उससे इंटीमेट होने को पूछता है, लेकिन जेनिफर मना कर देती है और उसे दूर रहने को कहती है। इससे स्टैनली को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर दिमित्री आ जाता है, लेकिन वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से चले जाता है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर का रेप करने लगता है। कुछ देर के बाद रिचर्ड भी वापस आ जाता है, जिसके बाद स्टैनली उसे खुद ही बता देता है कि उसने जेनिफर के साथ में क्या क्या किया है। इस पर रिचर्ड उसे बहुत डांटता है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर के पास में जाता है। वो इस समय रो रही थी, वो वापस जाना चाहती थी। इस पर रिचर्ड उसे समझाता है और कहता है कि मैंने कनाडा में तुम्हारे लिए जॉब खोजी है। इसके अलावा वो जेनिफर को एक बहुत बड़ा अमाउंट भी देता है, लेकिन जेनिफर नहीं मानती और हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए बोलती है। रिचर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और इस बारे में उसकी वाइफ को बता देने की धमकी देती है। इससे रिचर्ड उसे गुस्से में थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। अब जेनिफर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब रिचर्ड उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी स्टैनली और दिमित्री भी देख लेते हैं और वो दोनों भी उनका पीछा करने लगते हैं। अब जेनिफर भागते हुए एक पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाती है, जिस वजह से वो आगे नहीं जा सकती थी। तभी ये तीनों भी वहां पर आ जाते हैं। अब रिचर्ड जेनिफर को शांत होने के लिए बोलता है। इसके बाद स्टैनली से वो उसका फोन मांगता है और हेलीकॉप्टर बुलाने का नाटक करता है, लेकिन जेनिफर उनकी इंटेंशन नहीं समझ पाती और उनकी बात मान जाती है। तभी अचानक से रिचर्ड उसे वहां से धक्का दे देता है और जेनिफर नीचे पेड़ की एक टहनी पर गिर जाती है, जो उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देखकर स्टैनली बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब रिचर्ड उसे समझाता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाती और रेप के बारे में किसी को बता देती, तब हम तीनों को 15 साल की सजा हो जाती। वो प्लान बनाता है कि जब हम हंटिंग के लिए निकलेंगे तब जेनिफर की बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। वापस आने के बाद रिचर्ड जेनिफर का सारा सामान जला देता है, जबकि स्टैनली और दिमित्री हंटिंग के लिए हथियार तैयार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर अभी भी टहनी पर लटकी हुई है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। तभी उसे अपना ईयरफोन और लाइटर नजर आता है। जेनिफर उस लाइटर को किसी तरह उठाती है और टहनी के नीचे वाले हिस्से में आग लगा देती है। उसके जलने से टहनी कमजोर हो जाती है और जेनिफर उसे तोड़कर नीचे आ जाती है। तभी रिचर्ड, स्टैनली और दिमित्री भी ऊपर आ जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुन के जेनिफर समझ जाती है कि रिचर्ड यहाँ आ रहा है, इसीलिए वो छुपने की कोशिश करती है और रेंगते हुए पहाड़ी से जाकर चिपक जाती है। तब ये तीनों भी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन उनको जेनिफर की बॉडी नजर नहीं आती। स्टैनली को लगता
लगता है कि उसे कोई लेकर चला गया है। इस पर रिचर्ड उससे कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। इसके बाद ये तीनों भी जेनिफर को खोजने निकल जाते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और अब जेनिफर भी वहां से भाग चुकी थी। तभी इनकी नजर जेनिफर के ब्लड पर जाती है और ये लोग उसे फॉलो करते हुए नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। अब दिमित्री और रिचर्ड उसे खोजने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और स्टैनली वहीं पर गाड़ी में रुक जाता है। दूसरी तरफ जेनिफर नदी में भाग रही होती है, तभी उसे गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो वापस नदी में छुप जाती है। इससे दिमित्री उसे नहीं देख पाता और आगे चला जाता है। फिर जेनिफर नदी से बाहर आती है तो तभी उसे दिमित्री दिखाई देता है, जो टॉयलेट करने में बिजी था। इसका फायदा उठाकर जेनिफर आगे जाती है और दिमित्री की गाड़ी से उसका चाकू लेकर उसे मारने लगती है और उसकी आंख में चाकू मार मार कर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालती है और फिर वहीं पर पानी में उसकी बॉडी को डुबा देती है। अब जेनिफर दिमित्री की गाड़ी लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसके बाद जेनिफर को पैदल ही आगे जाना पड़ता है और वो एक गुफा में जाकर छुप जाती है। अब जेनिफर गुफा में आग जलाती है और बैग में पड़ा हुआ सामान चेक करती है, जिसमें उसे एक बियर कैन मिलता है और वो उसे पी लेती है क्योंकि उसे काफी देर से भूख लगी हुई थी। लेकिन जेनिफर को अब बहुत दर्द होने लगता है, इसीलिए वो वहीं पर लेट जाती है और रोने लगती है। तभी उसे रिचर्ड के दिए हुए ड्रग के बारे में याद आता है, जिसे जेनिफर ने अपने लॉकेट में रखा था। वो जैसे ही उस ड्रग को खाती है, जेनिफर पर उसका असर होने लगता है। पहले तो उसे अजीब लगता है, लेकिन फिर बाद में उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। फिर जेनिफर चाकू से अपने पेट के जख्म को थोड़ा सा बड़ा कर देती है। इस समय जेनिफर को ड्रग की वजह से दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद वो लकड़ी के टुकड़े को पेट से बाहर निकालती है, लेकिन अब उसके पेट से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, इसीलिए वो बियर की कैन को गर्म करती है और वहां पर चिपका देती है। इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है और सुकून मिलने के कारण वो वहीं पर सो जाती है। सुबह होने पर रिचर्ड वापस आ जाता है और स्टैनली की जीप पर मरे हुए जानवर को फेंक देता है, जिसे देख स्टैनली कुछ समय के लिए घबरा जाता है। फिर स्टैनली नदी के किनारे जाता है और मुंह धोने लगता है। तभी उसे दिमित्री की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर स्टैनली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जीप में आकर बैठ जाता है। अब रिचर्ड डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसमें पत्थर बांध देता है। इसके बाद दोनों मिलकर उसे नदी में डुबा देते हैं ताकि किसी को भी उसके बारे में पता न चले। स्टैनली इन सभी बातों के लिए रिचर्ड को ब्लेम करता है। तब रिचर्ड पंच मारकर उसकी नाक तोड़ देता है, इससे स्टैनली की नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद दोनों भी अपनी अपनी गाड़ी लेकर जेनिफर को खोजने के लिए निकल जाते हैं। इधर गुफा में जेनिफर की भी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके पेट का जख्म भर चुका है और वहाँ पर बियर कैन का निशान बन गया है। इसके बाद वो अपनी राइफल लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। इससे जेनिफर कुछ नहीं कर पाती और रिचर्ड उसे शूट कर देता है, लेकिन फिर तभी जेनिफर की आंख खुल जाती है और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये उसका नाइटमेयर था जो ड्रग की वजह से वो देख रही थी। होश में आने के बाद उसके जख्म ठीक हो चुके थे। इसके बाद वो सारे हथियार लेकर गुफा से बाहर आ जाती है और एक दूरबीन से चारों तरफ देखने लगती है ताकि उसे रिचर्ड और स्टैनली के बारे में पता चल सके। इधर इन दोनों को वो गाड़ी मिल जाती है जिसे जेनिफर लेके भागी थी, लेकिन जेनिफर इनको कहीं भी नजर नहीं आती। इस पर रिचर्ड स्टैनली के साथ में अलग अलग होकर उसे ढूंढने का प्लान बनाता है। अब रिचर्ड वहां से बाइक लेकर निकल जाता है और स्टैनली वहीं पर रुक कर अपने जख्म को मिरर में देखने लगता है। तभी मिरर का रिफ्लेक्शन जेनिफर देख लेती है और उसे स्टैनली के बारे में पता चल जाता है। जब स्टैनली वहां से निकलता है तो जेनिफर उसको फॉलो करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद स्टैनली की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब स्टैनली बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे शूट कर देती है, लेकिन नीचे गिर जाने की वजह से उसका निशाना चूक जाता है और गोली स्टैनली के शोल्डर पर जाकर लग जाती है। फिर जेनिफर जब देखती है तो स्टैनली गाड़ी के पास में नजर नहीं आता और अब वो समझ जाती है कि स्टैनली भाग रहा है। इसके बाद उसके ब्लड को फॉलो करने लगती है, लेकिन स्टैनली भी समझ जाता है कि जेनिफर उसके ब्लड को फॉलो कर रही है। इसीलिए स्टैनली अपने एक मोजे को जख्म के ऊपर बांध देता है। इससे ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, मतलब खून निकलना बंद हो जाता है। जेनिफर जब वहां पर पहुंचती है तो उसे आगे ब्लड नजर नहीं आता। इधर स्टैनली पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया था और वहीं पर छुप गया था, जबकि जेनिफर उसे ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाती है। अब स्टैनली नीचे आता है और पीछे से जेनिफर को शूट करता है, लेकिन उसका भी निशाना चूक जाता है और गोली जेनिफर के कान को टच होकर निकल जाती है। इसके बाद जेनिफर वहां से भागने लगती है और स्टैनली उसे फॉलो करने लगता है। तब जेनिफर टॉर्च का ग्लास तोड़कर रास्ते में गिरा देती है, जिसे स्टैनली नोटिस नहीं कर पाता और ग्लास के टुकड़ों से उसका पैर जख्मी हो जाता है, जिससे स्टैनली को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन फिर वो हिम्मत करके ग्लास के टुकड़ों को निकाल देता है और वापस अपनी गाड़ी में आ जाता है और गाड़ी चालू कर देता है। यहाँ पर उसका प्लान जेनिफर को उड़ाने का था। अब जेनिफर भी उसे मारने के लिए गन लेकर रास्ते में खड़े हो जाती है। स्टैनली जैसे ही वहां आता है, जेनिफर उसे शूट कर देती है और गोली जाकर सीधा स्टैनली के सर में लग जाती है। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उसकी गाड़ी लेती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड स्टैनली के वापस आने का वेट कर रहा था, लेकिन काफी समय होने के बाद भी स्टैनली वापस नहीं आता। इससे रिचर्ड समझ जाता है कि उसे भी जेनिफर ने मार दिया है। अब रिचर्ड अपने
घर वापस आ जाता है। अब वो यहाँ पर एक भी पल नहीं रुकना चाहता था, इसीलिए वो रॉबर्टो को कॉल करता है और हेलीकॉप्टर लेकर आने को बोलता है। अब रिचर्ड नहाने के लिए जाता है, तभी उसे बाहर से किसी की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो बिना कपड़े पहने ही गन लेकर बाहर चला जाता है और चारों तरफ चेक करने लगता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आता है। इसीलिए वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर जेनिफर आ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। अब इससे पहले रिचर्ड उसे समझा पाता, जेनिफर उसके पेट में गोली मार देती है। इसके बाद वो भी जेनिफर पर फायरिंग करता है, लेकिन जेनिफर वहीं पर छुप जाती है। अब रिचर्ड बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, वो रेंगते हुए भागता है और अंदर जाकर छुप जाता है। इसके बाद जेनिफर आगे बढ़ते हुए उसके ब्लड को फॉलो करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से रिचर्ड आ जाता है और उसे पकड़कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। तभी जेनिफर उसकी चोट को दबा देती है, इससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जेनिफर को छोड़ देता है। अब जेनिफर मौके का फायदा उठाकर गन उठा लेती है और रिचर्ड पर तान देती है। हालांकि रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे शूट कर देती है। इसके बाद खून में लथपथ जेनिफर बाहर आती है, तभी उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।